सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है और एक राजनेता को अव्वल अपने देश के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को इसलिए याद कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा के द्वंद्व से परे एक राजनेता का सार्वजनिक जीवन, जिसमें विचारधारा से प्रथम देश है और जनता के लिए लगातार अपनी आवाज उठाने वाले सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उनके निधन के साथ एक शानदार राजनीतिक सफर का भी अंत हो गया। दरअसल सांस की बीमारी से जूझ रहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। 72 वर्षीय नेता दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती थे। उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते गत 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स सूत्रों के मुताबिक फेफड़ों में संक्रमण और मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हुआ है। सीताराम येचुरी वामपंथ राजनीति का देश में सबसे बड़ा चेहरा थे। उनके कार्यकाल में वामपंथ राजनीति ने देश में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का नेतृत्व ऐसे वक्त में किया जब इस पार्टी का भारतीय राजनीति में वर्चस्व कम हुआ। हालांकि सीताराम येचुरी कहते थे कि सीपीएम का संसद और विधानसभा में भले ही प्रतिनिधित्व कम हुआ हो, लेकिन देश का एजेंडा करने में अभी भी सीपीएम का अहम रोल है। छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले सीताराम येचुरी किस तरह लेफ्ट राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन के सफर पर। सीताराम येचुरी के जीवन पर एक नजर। सीताराम येचुरी के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 12 अगस्त 1952 को तत्कालीन मद्रास में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सीताराम येचुरी की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई। 1969 में वो दिल्ली आ गए और यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल नई दिल्ली में दाखिला लिया। स्टूडेंट लाइफ में येचुरी टॉपर रहे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में वो पूरे भारत में टॉप पर रहे। इसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने बीए ऑनर्स किया। 1975 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और एमए करने के बाद येचुरी जेएनयू में ही पीएचडी करने लगे। ये 1975 का दौर था। इमरजेंसी की वजह से येचुरी गिरफ्तार हुए और इसके बाद उनकी पढ़ाई छूट गई। वहीं सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बाद पूरे देश से राजनेताओं ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है। अपने राजनीतिक जीवन में सीताराम येचुरी ने कई उतार चढ़ाव देखे। छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सीताराम येचुरी भारतीय राजनीति के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं। सीताराम येचुरी का राजनीतिक करियर कैसा रहा? सीताराम येचुरी का राजनीतिक सफर। कॉलेज में पढ़ते हुए सीताराम येचुरी वामपंथी विचारों से प्रभावित हुए और 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ गए। एक साल बाद वो सीपीएम से जुड़े। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। 1977 से 78 में वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इस दौरान इस विश्वविद्यालय कैंपस में लेफ्ट के विचारधारा को पूरा फलने फूलने का मौका मिला। देश में वामपंथ के दूसरे बड़े नाम में शुमार प्रकाश करात की मदद से उन्होंने जेएनयू को वामपंथी विचारधाराओं के अध्ययन और प्रतिपादन का बड़ा केंद्र बनाया। 1978 में सीताराम येचुरी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया संयुक्त सचिव बने। बाद में वो इसके अध्यक्ष भी बने। 1984 में येचुरी को सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के लिए आमंत्रित किया गया। येचुरी ने 1986 में एसएफआई छोड़ दी। येचुरी अपनी सांगठनिक क्षमता और कार्य कुशलता के दम पर पार्टी में कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए। 1992 में सीपीएम की 14वीं कांग्रेस में वो पोलित ब्यूरो के लिए चुने गए। 19 अप्रैल 2015 को विशाखापट्टनम में पार्टी की 21वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी पार्टी के 5वें महासचिव चुने गए। येचुरी ने पार्टी की कमान प्रकाश करात से संभाली, जो लगातार 3 बार 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रह चुके थे। 18 अप्रैल 2018 को पार्टी को सीपीएम की 22वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी एक बार फिर से पार्टी के महासचिव बने। 2005 में वो पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य बने। वो राज्यसभा में 18 अगस्त 2017 तक रहे। इस दौरान संसद में उन्होंने जनहित के कई मुद्दे उठाए। वहीं सीताराम येचुरी एक लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव, ये हिंदू राष्ट्र क्या है, घृणा की राजनीति, 21वीं सदी का समाजवाद जैसी किताबें शामिल हैं। उन्होंने डायरी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, द ग्रेट रिवोल्ट, अ लेफ्ट अप्रेजल और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का संपादन भी किया था। बहरहाल सीताराम येचुरी एक राजनीतिक के तौर पर भारत की राजनीति में अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं। उनकी राजनीति से न केवल सीपीएम को नुकसान हुआ है, साथ ही देश के लोकतंत्र के लिए भी क्षति है। आने वाले दिनों में सीपीएम का स्थान कौन लेता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।